पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध यानी कि कनागत 21 सितंबर 2025 को समाप्त हो रहे हैं और 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद स्वरूप शारदीय नवरात्रि 2025। दोस्तों, तो आज जानते हैं कि कब से शारदीय नवरात्रि है और क्यों इस बार कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और माता की सवारी क्या है। तो दोस्तों, 22 सितंबर से आरंभ हो रही शारदीय नवरात्रि और पूरे 10 दिन के नवरात्र होंगे और आज हम जानेंगे कि वो 10 दिन के नवरात्र क्यों हो रहे हैं और घट स्थापना मुहूर्त और कैलेंडर क्या होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व और नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि इन्हीं खास त्योहारों में से एक है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते, तो आज हम बता दें आपको कि चैत्र में वासंती नवरात्रि और अश्विन में शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, माघ और आषाढ़ में। इनमें सबसे ज्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का है, जो कि अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा, उपवास और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में मां दुर्गा भक्तों की प्रार्थना सुनती है, उन्हें आशीर्वाद देती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त और क्यों हो रहे हैं ये 9 की बजाय 10 के। तो दोस्तों, बता दें आपको कि इस बार एक तिथि बढ़ रही है। अब तिथि बढ़ना बहुत शुभ माना जाता है और आपको बता दें, जैसा कि जो नवरात्रि है उसकी शुरुआत सोमवार से हो रही है, मतलब कि मां गज केसरी योग में, मतलब हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो कि धन संपदा का परिचायक है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है और इसकी तारीखें हर साल बदलती है, क्योंकि यह हिंदू पंचांग के आधार पर तय की जाती है। शारदीय नवरात्रि को अश्विन नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। 2025 में शारदीय नवरात्रा पर्व 22 सितंबर यानी सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार तक मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रि जो है वो 10 दिनों के हैं। तीसरी जो चंद्र घंटा माह है वो 2 दिन तक उनकी पूजा की जाएगी। वैसे 9 देवियां हैं। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम, 5वीं देवी स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी विख्याता, 7वीं काल रात्रि महामाया, 8वीं गौरी जगजाया, 9वीं सिद्धिदात्री जगजाने, 9 दुर्गा के नाम बखाने। तो ये 9 दुर्गाएं हैं। कलश स्थापना मुहूर्त को हम जान लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। यह कलश स्थापना का मुहूर्त है प्रातः 6:16 से प्रातः 8:07 तक का ही रहेगा 22 सितंबर 2025 को। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:55 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहने वाला है। अब यह है कि कब करें शारदीय नवरात्रा में घट स्थापना। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्रि के शुरुआती दिन पर किया जाता है। साल 2025 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर सोमवार सुबह 6:16 से लेकर 8:07 तक का है। अब हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना की विधि। तो दोस्तों, कलश स्थापना करने से के लिए क्या करें? तो सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का सुंदर तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगा जल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना कर दें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं, फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा बांधे और आम के पत्तों के साथ उसे सुंदर सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी भी डाल दें। उसे कलश पर चुनरी और मोली बांधकर एक नारियल रख दें।
सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से मां दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए और अंत में मां दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण भी करना चाहिए। अब है मां दुर्गा की सवारी शारदीय नवरात्रि में क्या है, शारदीय नवरात्रि 2025 में क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न वाहनों पर सवार होकर आती है। यह वाहन उस दिन के अनुसार बदलता रहता है जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। दोस्तों, श्लोक के माध्यम से आपको बता दें, शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरो शुक्रेच दोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता के अनुसार सोमवार या रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर मां हाथी पर सवार होकर आती है, जो कि वर्ष भर सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक लेकर आती है। मंगलवार या शनिवार को नवरात्रि शुरू होने पर मां घोड़े पर आती है, जो युद्ध, उथल पुथल और बदलाव का सूचक होती है। गुरुवार और शुक्रवार को मां डोली पर आती है, जिसे सामान्यतः अशुभ माना जाता है क्योंकि अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत है। बुधवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर मां नौका पर आती है, जो आपदा से मुक्ति और जीवन में सुख और शांति का संकेत लेकर आती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार जो नवरात्रि 10 दिनों की है वो बहुत शुभ है, क्योंकि नवरात्रि बढ़ी हुई अच्छी होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार से आरंभ हो रही है, इसलिए मां का वाहन हाथी रहेगा, जो परंपरागत रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि हाथी पर मां का आगमन लोगों में सुख, शांति और अच्छे समय के आने का सूचक है। अब है शारदीय नवरात्रि की पूजा सामग्री क्या है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां के अलग अलग रूपों की विधि विधान से साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मोली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, फल, मिठाई व कला आदि शामिल है, वो रखते हैं। अब नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के कितने रूपों की पूजा की जाती है, कौन कौन से हैं। शारदीय नवरात्रि में मां देवी दुर्गा की शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध, भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, शारदीय जो नवरात्रि है उसका महत्व क्या है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में जिसे कि जाना जाता है। दोस्तों, जब भगवान राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की, और तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो 9 नवरात्रि है, इसके दौरान हमें क्या चीज खरीदनी चाहिए जो कि हमारे लिए शुभ साबित होने वाली है। तो दोस्तों, इस दिन हम ये खरीद लें, क्या खरीदें? चांदी का सामान। चांदी का सामान खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये कहा जाता है क्योंकि यह समृद्धि और वैभव का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि में चांदी की किसी भी वस्तु को खरीदकर मां दुर्गा को अर्पित करने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्रृंगार का सामान। मां दुर्गा को श्रृंगार करना बेहद पसंद है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है कि वे नवरात्र के दौरान लाल चुनरी और सुहाग की अन्य चीजें माता को अर्पित करें। ऐसा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है, विवाहित जीवन सुखद बना रहता है। वहीं कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह उपाय अत्यंत फलदायी है। मिट्टी के बर्तन और कलश खरीदना। दोस्तों, यदि हम नवरात्रि के दौरान मिट्टी के बर्तन या कलश खरीदते हैं तो भी यह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्व का रहने वाला है, क्योंकि मिट्टी का उपयोग करना पवित्र और शुभ माना जाता है। मिट्टी के बर्तन और कलश बेहद पवित्र माने जाते हैं और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी होते हैं। मां दुर्गा की पूजा के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदना और उनको उपयोग में लाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा। नवरात्र के दौरान तुलसी का पौधा घर लाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और इस दौरान इसे घर में लाने से सुख, समृद्धि का संचार होता है।
तुलसी का पौधा घर में रखने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और संचार होने लगता है एक अलग ही ऊर्जा का, जो कि पॉजिटिविटी से भरी रहती है। तो दोस्तों ये है भारत में शारदीय नवरात्र का महत्व। अब एक महत्व और बता दी, शारदीय नवरात्रि का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। यह देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है और आत्मानुशासन, उपवास और भक्ति का समय है। यह त्योहार आगामी दिवाली उत्सव की तैयारी से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपने जाना कि कितने दिनों का होगा नवरात्र? 10 दिनों का। क्यों होगा यह भी आपने जाना, कैसे मनाएं यह भी आपने जाना। अब क्या आपको कुछ और भी जानना है कि शारदीय नवरात्रि में और क्या करें? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं शारदीय नवरात्रि से संबंधित। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।